क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी, आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु सभ्यता थी इसमें कमरों की आकृति होती थी मेरे प्यारे बच्चों, चौकोर। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है, महाभारत के रचयिता का नाम। तो महाभारत के रचयिता के नाम था वेद व्यास। ठीक है, तो आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। श्री कलाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्राचलम में। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर मेरे प्यारे बच्चों हम्पी में अवस्थित है। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, सांची का स्तूप निर्मित कराया था किसने। अजातशत्रु ने, महापद्म नंद ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप निर्मित करवाया था मेरे प्यारे बच्चों अशोक ने। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर अवस्थित था कावेरी के तट पर, कृष्ण के तट पर, तुंगभद्रा के तट पर, भागीरथी के तट पर। तो विजयनगर कहाँ अवस्थित है, तुंगभद्रा के तट पर अवस्थित है विजयनगर। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी। बैरकपुर में, झांसी में, लखनऊ में, आगरा में। तो 1857 के ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना घटी थी कहाँ पे, बैरकपुर में। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, क्या कह रहा है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है। जनजाति आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल आंदोलन संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों जनजाति आंदोलन से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। 1905, 1906, 1907, 1909। तो 1907 सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। 80, 93, 60 या 65। तो 93। ठीक है, संविधान सभा में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे खंड खा की। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तर आपको लगभग 20 से 25 शब्दों में देना है। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली भूमि, जिसका नाम काली मिट्टी के कारण पड़ा है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था। ठीक है, किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत के संविधान की 4 विशेषताएं। तो भारत के संविधान की 4 विशेषताएं हैं, लिखित, दूसरा है संवैधानिक संघवाद, तीसरा है सर्वोच्चता, और चौथा है धारा 370। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को
1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड गा है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग 100 से 125 से शब्दों में देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर आर्थिक शोषण का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार का विरोध कर जन जन को साथ जोड़ा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता और स्वदेशी उत्पादों की तरफ प्रेरित किया, जिससे भारतीय जनता ने नमक कानून के खिलाफ व्यापक असहमति जताई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, ये बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। दूसरा है, इनमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसके बाद है, धातु विज्ञान और शिल्प कला की प्रगति हुई, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसके बाद चौथी विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, इन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और सामाजिक संगठन मजबूत था। पांचवा है, धर्म, संस्कृति और कला का भी इस काल में विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी शक्ति और प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, जिससे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। साथ ही उनकी स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार और भूमि पर नियंत्रण को चुनौती दी गई। सामंतों ने ब्रिटिश शोषण, असमान कर प्रणाली और व्यापार के नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करनी पड़ी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, देखिए क्या कह रहा है, मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। तो मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन में एक प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पद और वेतन के बदले पर आधारित किया गया था। मनसबदार को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जाती थी। यह प्रथा सैन्य शक्ति के नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस व्यवस्था ने जमींदारों और सामंतों के बीच असमानता को भी बढ़ावा दिया और किसानों पर करदाताओं का बोझ बढ़ा दिया। इससे सामंतशाही की स्थिति मजबूत हुई, जो अंततः साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे, पहला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया। दूसरा था भारत के आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट। तीसरा था भारतीयों पर भारी कर और सेवाओं का प्रयोग। चौथा है स्वदेशी उद्योगों की मंदी और बेरोजगारी। इसके बाद में अगला है पांचवा, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो संप्रदाय के समन्वय का तात्पर्य विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच आपसी मेलजोल और संबंधों को समझने से है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आपसी प्रभावों और साझा तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर यह समझा जाता है कि कैसे विभिन्न समुदाय एक दूसरे से प्रभावित हुए और समाज में मेल जोल बढ़ा। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों खंड अंगा है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर 10 अंक का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आंसर सहित बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इनको तैयार करेंगे। 22 नंबर क्या कह रहा है, 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तथा भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का, अथवा मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है, 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों, प्राकृति तथा महत्व का विवेचन कीजिए, अथवा नमक सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। 10
अथवा भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड अंगा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये तिथि दी हुई हैं, ठीक है, 10 तिथि दी हुई हैं 10 नंबर की, ठीक है, 3 3 6 3 9 10 तिथि हैं 10 नंबर की। तो ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर आंसर है आपका 1026 ईस्वी महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1831 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 1973 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1814 में पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1617 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 1955 में भारत में दलितों के लिए विशेष ट्रेन दलित मित्र शुरू की गई और 1989 में बर्लिन दीवार गिराई गई। 1325 में इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर में क्या कह रहा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 5 हैं, इसमें 10 अंक, ठीक है। तो पहला क्या पूछ रहा है, वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ। तो कूका विद्रोह स्थान कहाँ था, अलवर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो आंसर देखेंगे इसका मेरे प्यारे बच्चों, कूका विद्रोह स्थान अलवर, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थान अमृतसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद, गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज, मगध की राजधानी राजगृह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक मानचित्र दिया जाएगा तो मानचित्र चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप मानचित्र में देखे हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।